हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। बट पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 5 सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, पार्ट्स और सब डिविजन्स। थर्ड, रिलेशंस। फोर्थ, ब्लड सप्लाई। एंड फिफ्थ इज अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस सेरिब्राई के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट्स इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है विच इज़ ऑफन कॉल्ड द मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ हार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि इससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोनल सिक्रेशन पे कंट्रोल रखते हैं। सिचुएशन, इट लाइज इन द पिट्यूटरी फोसा और हाइपोफाइजियल फोसा और सेला टर्सिका। ये पिट्यूटरी फोसा में या हाइपोफाइसियल फोसा में और सेला टर्सिका में सिचुएटेड होती है। शेप, द ग्लैंड इज ओवल इन शेप। ये ओवल शेप की होती है। साइज, इट मेजर्स 8 mm एंटीरो पोस्टीरियरली एंड 12 mm ट्रांसवर्सली। ये एंटीरो पोस्टीरियरली 8 mm की होती है एंड ट्रांसवर्सली 12 mm की होती है। वेट, इट इज़ अबाउट 500 mg। ये 500 मिलीग्राम की होती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज पार्ट्स एंड सब डिविजन्स। द ग्लैंड हैज़ 2 मेन पार्ट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड सेकेंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एडिनोहाइपोफाइसिस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एंटीरियर लोब। सेकेंड, इंटरमीडिएट लोब एंड थर्ड इज ट्यूबरल लोब। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लोब्स। फर्स्ट इज एंटीरियर लोब और पास एंटीरियर, पास डिस्टैलिस और पास ग्लैंडुलरिस। एंटीरियर लोब को पास एंटीरियर, पास डिस्टैलिस और पास ग्लैंडुलरिस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ये ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेकेंड इज इंटरमीडिएट लोब और पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिएट लोब को पास इंटरमीडिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप। ये थिन स्ट्रिप के फॉर्म में होता है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर लोब बाय इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट। ये एंटीरियर लोब से इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट के थ्रू सेपरेट होता है। थर्ड इज ट्यूबरल लोब और पास ट्यूबरलिस। ट्यूबरल लोब को पास ट्यूबरलिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एंटीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब से अपवर्ड एक्सटेंशन के रूप में निकला होता है दैट सराउंड्स एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम, जो कि इनफंडिबुलम को सराउंड करता है और उसका एक पार्ट बनाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, पोस्टीरियर लोब। सेकेंड, इनफंडिबुलर स्टेम एंड थर्ड इज मीडियन इमिनेंस। Now we see the description of these parts. First is posterior lobe और neural lobe और pars posterior. Posterior lobe को neural lobe और pars posterior के नाम से भी जानते हैं। It is smaller than the anterior lobe. ये anterior lobe से छोटा होता है and lies in the posterior cavity of larger anterior lobe. ये larger anterior lobe की posterior cavity में situated होता है। Second is infundibular stem. It contains the neural connections of posterior lobe with the hypothalamus. Infundibular stem में hypothalamus के posterior lobe से neural connection situated होते हैं। Third is median eminence. Median eminence of tuber cinereum which is continuous with the infundibular stem. Median eminence of tuber cinereum continuous होके infundibular stem बनाता है। So this is the parts of pituitary gland. This is the diagram showing parts of hypophysis cerebri. पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेन पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट होते हैं। पार्स एंटीरियर। पार्स एंटीरियर ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेकेंड इज पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया पास एंटीरियर के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है एंड पास एंटीरियर से एक क्लेफ्ट के थ्रू सेपरेट होता है। थर्ड पार्ट इज पास ट्यूबरलिस। पास ट्यूबरलिस एक अपवर्ड एक्सटेंशन के फॉर्म में निकला होता है एंड इनफेंडिबुलम का एक पार्ट बनाता है। सो दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस।
pars anterior, pars intermedia and pars tubralis. सेकेंड पार्ट ऑफ हाइपोफाइसिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट होते हैं, पार्स पोस्टीरियर, इनफंडिबुलम एंड मीडियन इमिनेंस. दिस इज द पार्स पोस्टीरियर जो कि पार्स एंटीरियर के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है. ये अपवर्ड कंटिन्यू होकर इनफंडिबुलम बनाता है. इस इनफंडिबुलम में हाइपोफाइसिस के न्यूरल कनेक्शन सिचुएटेड होते हैं. इनफंडिबुलम फर्दर कंटिन्यू होकर मीडियन इमिनेंस बनाता है जो कि अपवर्ड प्रोजेक्शन के फॉर्म में निकला होता है. So these are the 3 parts of neurohypophysis: pars posterior, infundibulum and median eminence. Third point is the relations of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सुपीरियरली, इन्फीरियरली एंड ऑन ईच साइड. सुपीरियरली, पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट, डायफ्राग्मा सेला. सेकेंड, ऑप्टिक चाइज्मा. थर्ड इज ट्यूबर सिनेरियम and fourth is infundibular recess of the third ventricle. Second is inferiorly. इसके inferiorly following structures present होते हैं. First, venous channels between 2 layers of dura mater. Second, hypophyseal fossa and third is sphenoidal air sinuses. Third relation is on each side. इसके दोनों sides में following structures present होते हैं. First is cavernous sinus and second is contents of the cavernous sinus. So this is the relation of pituitary gland. Now we see the blood supply of pituitary gland. Blood supply of pituitary gland को हम 2 parts में divide करते हैं. First is arterial supply and second is venous drainage. First, arterial supply. The gland is supplied by following branches of the internal carotid artery. Pituitary gland internal carotid artery के following branches से supplied होती है. First, वन सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी ऑन ईच साइड. इसको दोनों साइड्स में एक सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी सप्लाई करती है. वन इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी ऑन ईच साइड. सिमिलरली एक इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी इसको दोनों साइड से सप्लाई करती है. एंड थर्ड इज पोर्टल वेसल्स. फर्स्ट, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी. इट सप्लाइज सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है. फर्स्ट, ventral part of the hypothalamus, upper part of the infundibulum and lower part of the infundibulum through a long descending branch that is trabecular artery. ये infundibulum के lower part को एक long descending branch के थ्रू सप्लाई करती है जिसे trabecular artery के नाम से जानते हैं. Second is inferior hypophyseal artery. It gives medial and lateral branches and supplies posterior lobe. इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, दैट इज मीडियल ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच, और ये पोस्टीरियर लोब को सप्लाई करती है. थर्ड इज पोर्टल वेसल्स. पोर्टल वेसल्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है: एंटीरियर लोब्स, मीडियन इमिनेंस, अपर इनफंडिबुलम एंड लोअर इनफंडिबुलम. सो दिस इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ वी विल डिस्क्राइब इट्स venous drainage. Next point is venous drainage of pituitary gland. Short veins emerge on the surface of the gland and drain into neighboring dural venous sinuses. ग्लैंड की सरफेस से शॉर्ट वेन्स निकलती हैं जो कि ड्यूरल वीनस साइनसेस में ड्रेन करती है. सो दिस इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई. फॉलोइंग आर्टरीज पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है: सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, second inferior hypophyseal artery and third is portal vessels. These are short portal vessels and these are long portal vessels. Superior hypophyseal artery, upper part of infundibulum and lower part of infundibulum को सप्लाई करती है. ये lower part of infundibulum को एक descending branch के थ्रू सप्लाई करती है which is known as trabecular artery. इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, दिस इज इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी जो कि पोस्टीरियर लोब को ब्लड सप्लाई करती है. एंड दिस आर शॉर्ट पोर्टल वेसल्स एंड दिस आर लॉन्ग पोर्टल वेसल्स. शॉर्ट पोर्टल वेसल्स एंड लॉन्ग पोर्टल वेसल्स, एंटीरियर लोब, मीडियन इमिनेंस, अपर पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम एंड लोअर पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम को ब्लड सप्लाई करती है. सो दिस आर द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई. Last point of pituitary gland is its applied anatomy. Tumor may arise in the pituitary gland which produces 2 type of symptoms. Pituitary gland में tumor arise हो सकता है जो कि 2 तरह के symptom produce करता है. First is general symptoms.
एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक सिम्टम्स। फर्स्ट जनरल सिम्टम्स, इट प्रोड्यूस फॉलोइंग, ट्यूमर फॉलोइंग जनरल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट, सेला टर्सिका इनलार्ज इन साइज, सेला टर्सिका साइज में इनलार्ज हो जाती है। सेकेंड, प्रेशर ओवर ऑप्टिक चायज्मा कोजेस बाई टेम्पोरल हेमिएनओपिया, अगर ऑप्टिक चायज्मा पर प्रेशर पड़ता है ट्यूमर की वजह से तो ये बाई टेम्पोरल हेमिएनओपिया प्रोड्यूस करता है। प्रेशर ओवर हाइपोथैलेमस कोजेस हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम, अगर हाइपोथैलेमस पे प्रेशर पड़ता है तो हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। प्रेशर ओवर थर्ड वेंट्रिकल राइजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर ये ट्यूमर थर्ड वेंट्रिकल पर प्रेशर प्रोड्यूस करता है तो इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाता है। नाउ सेकेंड इज द स्पेसिफिक सिम्टम, इट डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ये किस टाइप का ट्यूमर होता है उस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज इयोसिनोफिल एडिनोमा, अगर इयोसिनोफिल एडिनोमा हो जाए इट कोजेस एक्रोमेगाली इन एडल्ट्स एंड जाइजेंटिज्म इन यंगर पेशेंट, ये एडल्ट में एक्रोमेगाली एंड यंगर पेशेंट में जाइजेंटिज्म प्रोड्यूस करता है। सेकेंड इज बेसोफिल एडिनोमा, अगर बेसोफिल में एडिनोमा प्रोड्यूस हो जाए इट प्रोड्यूसेस कुशिंग सिंड्रोम, ये कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड इज क्रोमोफोब एडिनोमा, इट कोजेस इफेक्ट्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर क्रोमोफोब एडिनोमा हो जाता है तो इट प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ hypopituitarism. So this is the applied anatomy of pituitary gland. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।